मैं किला दिखाने वाला हूँ जिसके पास जाते ही वो गायब हो जाता है। वहां पर 60 से 70 लोगों की बारात भी उसमें समा गई थी, यानी निगल गया था किला। और उसमें इतना खजाना बताया जाता है कि अगर उसका निकाल दिया जाए ना तो भारत दुनिया में सबसे अमीर हो जाएगा, यानी भारत की गरीबी तक मिटा जा सकती है। उसमें बामनगढ़ की लूट है। इस किले का इतिहास जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा किला आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम इसके पास जाएंगे ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा करेंगे और आपको पूरी कहानी बताएंगे। उस तहखाने तक वो भी हम लेकर चलेंगे जहां पर 60 लोग गायब हो चुके थे और आज तक उनका पता नहीं लगा। जहां पर खजाना रखा हुआ है उस जगह पर, उस पॉइंट पर हमें जाना है। और आज हूँ मैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में गढ़कुंडार किले के यहाँ दोस्त, जो आप देख सकते हैं जो झांसी के नजदीक है, 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलते हैं अब किले के वहाँ दोस्त और बताएंगे इसकी सच्चाई। मैंने दिखाया कैसे हम रास्ते से बराबर चले आ रहे होते, तो चले आने के बाद यहाँ पहुँचते अब हमें किला दिखना बंद हो जाता है। यही खासियत है गढ़कुंडार किले की। अब हम कैसे जाएंगे, हम रास्ता फिर से खोजेंगे और आगे की ओर प्रोसेस करेंगे। आज ये रोड दिख रहा है, मगर इस रोड की मदद से हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर कोई ये डायरेक्ट आना चाहे बिना रोड के तो वो भटक जाएगा, इसीलिए कहते हैं गायब हो गया। अब हमें यहाँ से किला दिखना टोटली बंद हो गया। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कैसे हम रास्ते से डायरेक्ट सीधे चले आ रहे हैं। तो अब हम इस रोड की मदद से फिर जाएंगे वहां पर दोस्त। हम गढ़कुंडार किले के रास्ते से आ रहे थे तो अचानक से किला दिखना हमें बंद हो गया। बंद होने के बाद जैसे यहाँ पे पहुंचे तो बताते हैं किले में 60-70 आदमी वहाँ पर घुस गए थे। ये लगभग कितने साल? 100 साल की मतलब हकीकत है जी, बातें नहीं हकीकत है, सच में पूछ लो तुम। हाँ, इतिहास में सुंदर देख। और ऐसा ही बताया जाता है कि बामनगढ़ की लूट, यानी कई क्विंटलों खजाना यहाँ पे बामनगढ़ लूटी। अच्छा, वहाँ पे गोनाचूर में इमे मालाओ जैसे यहाँ पे आते हो और ऐसा भी बहुत चीजें सुनने को मिलती है। गायब दूर से आते तो देखना बंद हो जाता है। अब जैसे जो देखना होगा, हाँ, जब सामने पहुँचे दिखाओटे तब पहुँचेंगे। जब पहुँचे ये बात हकीकत है कि यहाँ पर 60 से 70 लोग 12 यानी किला निगल गया था और यहाँ पर खजाना भी रखा है। वो जो खजाना रखा है उसे बंद कर दिया बहुत पहले है। उसमें जो तो भाव भाई 10-20 साल पहले जो रास्ता हती, अच्छा, वो अब 10-20 साल बाद भाव। अच्छा, जो काम लगो। हाँ हाँ, काय के उम्मीद जैसे हम तुम जाने वाले हैं। हाँ हाँ, खुद भी चक्कर में गए। हाँ हाँ, वो तक पहुँच गया जो कुछ वो खत्म हो जाता। अच्छा, खत्म। जैसे आज भी जैसे कोई कोशिश करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए तो देख ले, हाँ, फलानी चीज धरी ढकाई धरी, जैसे तुमने कई कर दी है कि इसको उठाओ। मतलब लोगों ने देखा भी है और का कई लोगों ने तो देख सकते हैं एक ऐसा किला जो भारत में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और बुंदेलखंड में ऐसी धरोहर है जो गढ़कुंडार किले के नाम से जाना जाता है। खास तौर पर यहाँ अनेक राजा रहे, चंदेल शासक रहे, खगार वंश भी रहे और बुंदेल भी रहे। अच्छा, लड़ाई भी वहाँ पे हुई। अलाउद्दीन की लड़ाई भाई कम 6-7 साल है। और देख सकते हैं ऐसे ऐसे रहस्यमय किले हम वहाँ पहुँच के अब आपको हकीकत बताएंगे आखिर क्या है इस किले को। और देखने में ही बहुत अद्भुत है। और ये कितने खंड बने हैं? लगभग 7 खंड। अच्छा, 7 खंड हमें देखने को मिलते हैं। 7 में कितने खंड अभी मतलब पहुँचे? 7 मंजिल देख सकते हो आप। जैसे पंजी ठाड़ बोलने चाहिए तो बंद है ही। और सुरंग वरंग 7 ऊपर तक 7 देखने से तो देख सकते हो। वहाँ पे पहुँचकर अब हम आपको हकीकत बताएंगे आखिर क्या है इस किले का रहस्य दोस्तों। जैसे इस रास्ते से आते हैं तो अब हमें गढ़कुंडार किला का यहाँ पर बोर्ड आप देख सकते हैं लगा हुआ मिलता है। इसके बाद इस तरफ हमें जाना पड़ेगा। अभी यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है हमें किला और एक गढ़कुंडार इस
देख सकते हैं अब हम बहुत चक्कर लगाकर तब हम इस गढ़कुंडार किले के जस्ट नीचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गढ़कुंडार का किला स्पेशल बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत कम लोग घूमने के लिए आते हैं। एक बार कैमरामैन चारों तरफ से दिखा दो, यहाँ पर कोई व्यक्ति तो हमें नहीं देखने को मिलता। कुछ गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर आती हैं घूमने के लिए लोग। तो अब हम ऊपर चलेंगे। यह जो सीढ़ी आपको दिख रही है मैक्सिमम 250 सीढ़ी की समथिंग। इसके बाद हम ऊपर लेकर चलेंगे, फिर हमें क्या देखने को मिलता है आगे की ओर। अभी हम एक पहाड़ी पर हैं दोस्त खास तौर पर, तो चलते हैं अब आगे। देखना इस किले को चढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियां बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार ये स्पेस है, मैक्सिमम 12 फुट का होगा और बहुत लंबी संख्या में लोग जाते होंगे, तभी कुछ इस प्रकार का डिजाइन किया है इन्होंने मॉडल। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आते हैं अब हमें किले का एंट्री गेट यहाँ से हमें दिखाई पड़ता है दोस्त। इसका एंट्री गेट ही इतना बड़ा बना है जैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल दरवाजा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं और बगल में बड़े गुम्बद बने हुए हैं, खास तौर से सिक्योरिटी के लिए कि कोई यहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी उस समय राजा महाराजाओं की दोस्त। तो देख सकते हैं अब हम एंट्री गेट पे आ चुके हैं। एंट्री गेट का एक भव्य दरवाजा देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इतना बरस पुराना दरवाजा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है राजा महाराजाओं का। इनके इतिहास की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले अब अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ आने के बाद ये जो बड़ा दरवाजा है ये राजा महाराजाओं के लिए खास खोला जाता था। जो छोटे सैनिक वगैरह होते थे या तमाम अलग अलग प्रकार के लोग इससे जाया करते थे। यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ी दालान जैसी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर खास तौर पर सेना रहा करती थी और यहाँ पर भी आप बगल में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का डिजाइन किया है, ऊपर बहुत भव्यता से इसे बनाया है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो एक यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा दृश्य देखने को मिलता है खास स्वागत के लिए। और एक ऊपरी हिस्से में देखना, जैसे कोई राजा महाराजा आया करता था तो उस पर फूल वगैरह बरसाए जाते थे, वहाँ से देख सकते हैं उनकी दासियाँ होते थे, दास होते थे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का बड़ा दरवाज़ा देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर कोई फाटक या गेट वगैरह नहीं लगे थे। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आगे भी जाने के लिए आप देखेंगे कि इस तरफ भी सेनाओं के लिए बने थे। इतनी सुरक्षा थी यहाँ पर, कड़ी सुरक्षा, कि कोई भी इसे भेद नहीं सकता था। इस सामने से कोई लड़ाई नहीं कर सकता था, इस किले पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता था। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी हमें कक्ष देखने को मिलते हैं और इस तरफ भी हमें कक्ष देखने को मिलते हैं। अब हमें दिखता है गढ़कुंडार का रहस्यमय किला। आप यहाँ देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे किले आपको पूरे भारत वर्ष में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं इस किले को 7 मंजिला बताया जाता है। यहाँ से हमें 5 मंजिला दिखाई पड़ता है। 2 मंजिल इसके तल नीचे बना है जहाँ बताते खजाना है, जहाँ पर वो लोग विलुप्त हो गए थे पूरी की पूरी बारात दोस्त। उस जगह पर भी हम चलेंगे और कहाँ से वो घुसे थे लोग उसको भी हम दिखाएंगे। तो यह है गढ़कुंडार का रहस्यमय किला दोस्त। तो चलते हैं अब आगे की ओर। देख सकते हैं अब हमें गढ़कुंडार का रहस्यमय किला यहाँ से साफ साफ दिखने लगा है। अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। बाहर से ही हमें बहुत डरावना देखने को मिलता है और यहाँ से हमें लगभग 5 खंड हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। जब हम इसके अंदर जाएंगे और बता दें 2 खंड इसके नीचे तल में बने हैं। अंदर क्या है वो रहस्य सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अब चलते हैं इसके आगे, कैसे हम धीरे धीरे इसके आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से हमें ये दिखाई पड़ता है दोस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी व्यक्ति यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा, एकदम सुनसान किला है ये दोस्त। लगभग इसे 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद अब हमें बहुत भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया है एंट्री के लिए। और गेटेड तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, मगर ये सेनाओं के लिए खास तौर से जिससे सेना वगैरह आ सके।
तो यहाँ पर आने के बाद अब आप इस कोने से देख सकते हैं उस कोने तक बहुत बड़े एरिया में फैला है एक गढ़कुंडार का रहस्यमय किला। यहाँ आने के बाद यहाँ पर देख सकते मधुमक्खियों के छत्ते भी देखने को मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर, और बहुत सारे बड़े संभल के यहाँ पर आना पड़ता है। और इसके अंदर जब एंट्री करेंगे यहाँ देख सकते छोटे छोटे दरवाजे भी हमें देखने को मिलेंगे, एक के बाद एक कई दरवाजे आगे। यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, देख सकते बहुत बड़ा विशाल, जैसे यहाँ पर राजा महाराजा बैठा करते होंगे। और यहाँ से पूरा का पूरा इनका साम्राज्य दिखाई पड़ता था, देख सकते हैं यहाँ से पूरा। और वहाँ से हमने एंट्री करी थी, आप देख सकते वो एंट्री गेट है, ऐसे चक्कर लगाकर तब हमें यहाँ पर पहुँच सके इस प्रकार से। और यहाँ आने के बाद अब हम अंदर चलेंगे। अंदर जाने के बाद इसकी भव्यता को देखकर शायद हम भी हैरान रह चुके और आप भी हैरान रह जाएंगे देखकर कि इस किस प्रकार से बनाया होगा। 1000 वर्ष पहले ये बना किला आज कुछ इस अवस्था में देखने को मिलता है। आप खुद सोचिए कि किस प्रकार से इसे बनाया होगा कि आज भी अपने बलबूते पे खड़ा है। वरना 1000 क्या 500 साल पहले जो किले बने वो भी ध्वस्त हो चुके, मिट्टी में मिल चुके हैं किले, मगर ये आज भी जिंदा है, यानी ये देखने को हमें मिलता है दोस्त। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं किस प्रकार से है, और छोटा कक्ष इसके ऊपर बनाया है। मैंने बताया कि जब राजा महाराजा लोग आया करते तो उन पर खास तौर पे फूल पुष्प वगैरह अर्पण किया करते थे, ऐसे डाला करते थे। यहाँ आने के बाद अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो ये भव्य दरवाजा देखकर बहुत अद्भुत दृश्य लगता है कि उस समय के गेट आप देखिए यहाँ पर ये कौन सी लकड़ी से बनाए होंगे जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और इन मेहराबों को भी एक बार दरअसल नोटिस कीजिए किस प्रकार से यहाँ का दृश्य मिलता है। और इन चंदेलू पत्थर को जब जैसे हम इसकी एंट्री करते हैं तो आप अंदर देखेंगे तो अंदर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे हमें किस प्रकार से। और इसके मेहराबों को एक बार और नोटिस कीजिए यहाँ पर दोस्त, बाहर से मेहराब कैसे दिखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहराबों को, और यहाँ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। अब इसके इस तरफ हम देखेंगे, इस तरफ देखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर हमें फिर से कक्ष देखने को मिलते हैं। और इसके दोनों तरफ इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर यूज किए गए हैं, तब इस किले को बनाया गया है दोस्तों। देख सकते हैं अब हम अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद बहुत बड़े बड़े कक्ष हमें देखने को मिलते हैं दाएं बाएं। मैं दरअसल इस यहाँ पर आपको दिखा दूं जो ऊपर जाने का भी रास्ता है। यहाँ पर कक्ष के बाद कक्ष, यहाँ पर जैसे ही आएंगे एकदम अंधेरा देखने को मिलता है। अंधेरे के बाद यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा हॉल देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हॉल बनाए गए, जैसे लगता है कोई शस्त्र वगैरह यहाँ पर रखे जाया करते थे। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रास्ता है, छोटा बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ऊपर देखेंगे किस प्रकार की डिजाइन और निकाली गई है यहाँ पर दोस्त। इसके बाद अब आते हैं हम अंदर।